खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा में नाबालिग का प्रसव और नवजात की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़ हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों ने ही नवजात को 2.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया। मामले में पुलिस ने शहर के पड़ावा क्षेत्र के कथित डॉक्टर सौरभ सोनी, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु सोनी सहित 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सौरभ सोनी डॉक्टर रेणु सोनी का दामाद है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे की देखरेख कर रही महिला ने पुलिस से शिकायत की। डॉक्टर सौरभ सोनी ने स्त्री रोग विशेषज्ञ रेणु सोनी का नाम भी उजागर किया। इसके अलावा डॉक्टर रेणु सोनी के अस्पताल पर काम करने वाले कर्मचारी मोहसिन खान निवासी हरिगंज, जिला अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मी संजना पटेल, डॉक्टर सौरभ सोनी का कर्मचारी कमलेश पटेल निवासी छनेरा, नया हरसूद के खिलाफ पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर सौरभ सोनी मोहसिन को हिरासत में लिया है। गत दिवस 15 वर्षीय किशोरी ने प्रसव के दौरान बालक को 6 से 7 दिन पहले जन्म दिया। परिवार वाले किशोरी को घर ले गए, लेकिन बच्चे को अस्पताल में ही छोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी ने बच्चा कंचन बाई को दे दिया। कंचन को 500 रुपए देकर दूध पिलाने और 5 दिन रखने के लिए कहा गया, लेकिन शुक्रवार को जब बच्चा वापस मांगा तो कंचन बाई ने देने से इनकार कर दिया और एसपी से शिकायत कर दी। इसके बाद पूरा मामला सामने आया। एसपी विवेक सिंह ने बताया, पुलिस ने केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है। नवजात को जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर रेणु सोनी, डॉक्टर सौरभ सोनी के कहने पर नाबालिग का प्रसव अपने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में किया गया। डॉक्टर सौरभ सोनी नाबालिग और अविवाहित लड़कियों का गर्भपात व प्रसव कराया गया। नर्स संजना पटेल स्वास्थ्य विभाग में नर्स है। अस्पताल से डॉक्टर सौरभ के पास अवैध केस लाती थी। मोहसिन खान डॉक्टर रेणु के अस्पताल का कर्मचारी बच्चों को बेचने के लिए ग्राहक तलाशता था। कमलेश पटेल डॉक्टर सौरभ सोनी के क्लिनिक पर काम करता था। इसकी भूमिका भी ग्राहक तलाशने की थी। पुलिस के मुताबिक मेडिकल चौराहा स्थित सोनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर रेणु सोनी और पड़ावा स्थित स्वाति फार्मा के डॉक्टर सौरभ सोनी द्वारा नाबालिगों का अवैध रूप से प्रसव किया जा रहा था। शक है कि अवैध गर्भपात और अवैध प्रसव का यह खेल लंबे समय से जारी है। अवैध प्रसव से पैदा हुए नवजात बच्चों को बेच दिया जाता है। इस मामले में नवजात का 2.5 लाख रुपए में सौदा भी कर लिया जाता है, लेकिन महिला को देखभाल के लिए नवजात रामनगर क्षेत्र की कंचनबाई को 6 दिन पहले डॉक्टर रेणु सोनी के कर्मचारी मोहसिन खान और डॉक्टर सौरभ सोनी के कर्मचारी कमलेश पटेल ने 500 रुपए देकर यह जिम्मेदारी दी थी। इस नवजात शिशु को 5 दिन तक दूध पिलाना और इसका ख्याल रखना। फिर अचानक शुक्रवार की शाम मोहसिन और कमलेश ने कंचनबाई को फोन कर कहा कि बच्चा हमें दे दो। इस पर कंचनबाई ने कहा कि इतनी रात में बच्चे को नहीं दूंगी, उसकी मां को लेकर आओ और बच्चा ले जाओ। कंचनबाई को संदेह हुआ तो उसने पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को मामले की शिकायत की। इसके बाद CSP ललित गठरे व कोतवाली TI BL मंडलोई ने मामले में आरोपियों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। इसके बाद मामले की परतें खुलती गई। क्लिनिक से रजिस्टर और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। डॉक्टर द्वारा अब तक कितनी महिलाओं व युवतियों के गर्भपात किए गए हैं, कितनी महिलाओं का अवैध रूप से प्रसव कराया गया है, अब तक कितने लोगों को नवजात शिशु बेचे गए हैं, मामले में शहर और कितने डॉक्टर, नर्स और दलाल जुड़े हैं, इन सब की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सौरभ सोनी खुद के क्लिनिक पर चेकअप के बाद शहर के नामी अस्पतालों में गर्भपात के लिए ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल करता था। कथित डॉक्टर के साथ कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होने की आशंका पुलिस व्यक्त कर रही है। डॉक्टर सौरभ के पास किसी प्रकार की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वह महिलाओं को प्रसव का झांसा देकर यह काम कर रहा था। चर्चा यहां तक है कि आरोपी सौरभ सोनी और उसकी टीम कई बच्चे बेच चुकी है। नाबालिग और अविवाहित गर्भवतियों का अवैध गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर सौरभ सोनी को जाना जाता है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में और नाम सामने आ सकते हैं।
खंडवा एसपी ने आमजन से अपील की है कि ऐसे कोई सूचना हो तो पुलिस को तुरंत सूचना दे और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। 23 को एक हमें शिकायत मिली थी, एक महिला आई थी जिसके पास एक नवजात शिशु था। उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि उसके 2 दिन के लिए सेफ कीपिंग के लिए उसको कुछ लोगों ने वो बच्चा दिया था और जब वो उस महिला को उस बच्चे के संबंध में संदेह हुआ कि इसके साथ या तो कुछ लेन देन या खरीद फरोख्त इस बच्चे के विषय में चल रहा है, जिसके आधार पर सीधे मेरे कार्यालय में उसने शिकायत किया था और जिसमें सीएसपी खंडवा को दिया। उन्होंने तत्परता से जांच किया और ये पता लगाया कि ये नवजात बच्चा एक नाबालिग लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसको डिलीवरी कराया गया और उसके बाद इस बच्चे को बिना CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दिए इस बच्चे को बेचने के उसमें लगे हुए थे और जिसके आधार पे इसमें हमने JJ एक्ट, पॉक्सो एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में 5 आरोपियों के खिलाफ इसमें मुकदमा हमने दर्ज किया है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है 4 लोगों से और इसमें जैसे बेचना पाया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। उसमें 2 डॉक्टर हैं, 1 नर्स हैं और बाकी 2 हॉस्पिटल या क्लिनिक के स्टाफ हैं। इनका तरीका ऐसा है कि कई बार हमारे समझ में ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको लोग क्लेम नहीं करते हैं या जिनको डिलीवर करा के उनके कोई कांटेक्ट नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके लोग उसकी डिलीवरी कराते हैं और कराया था इसमें और उसके बाद इस बच्चे को उसमें बेचने का प्रयास किया जा रहा था ऐसे लोगों को जिनको बच्चे की जरूरत है या जिनके फैमिली में बच्चा नहीं है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी हमने इसमें 5 आरोपी बनाए हैं, 4 लोग से इसमें पूछताछ चल रही है। अगर कोई हमारे पास अन्य कोई शिकायत आती है, कोई पुरानी ऐसी शिकायत हमें मिलती है या कोई पब्लिक हमें देना चाहती है तो वो उस पर जांच होगी और पब्लिक अगर गोपनीय रखना चाहती है, कोई नागरिक इसको गोपनीय रखना चाहते हैं तो उस पर भी हम सूचना के आधार पर अग्रिम जांच करके कार्रवाई करेंगे। हाँ, ऐसा ये जो आरोपीगण हैं उनके द्वारा हमें कुछ ऐसी जानकारी दी गई है, तो अगर वो आवेदन पे कार्रवाई चाहते हैं या कुछ ऐसा देना चाहते हैं तो उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पब्लिक से अपील करूंगा कि ये नवजात शिशु ये हमारे देश की धरोहर होते हैं और कोई भी इस तरह के जो इनके पालन पोषण के लिए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या JJ एक्ट या जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका सभी लोग पालन करें। कोई कहीं अपराध होता है तो उसकी तत्काल सूचना हमको दें और ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें। बिल्कुल, अगर कोई अन्य भी इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई करेंगे। इनके संस्थान अभी नहीं सील किए गए हैं, उसके संबंध में CMHO को लेटर आज लिखा जाएगा।